हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर अफ्रीका की उपस्थित परिस्थिति। इसके लिए इसका थंबनेल ज़्यादा करके मैं प्रे फॉर अफ्रीका करके रखने वाला हूँ, क्योंकि अफ्रीका में जो अभी उपस्थित परिस्थिति में हो रहा है एक बहुत ही एक दुखद विषय कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो अफ्रीका के ऊपर कुछ बोलो करके, तो उन लोग बोलेंगे गरीब देश है, गरीब लोग हैं, आदिवासी रहते हैं, नंगे पुंगे घूमते हैं। तो ऐसा उनका बोलना रहता है। पर सच्चाई में अगर बेसिकली अगर हम फैक्ट देखेंगे तो सच में एक गरीब देश अफ्रीका नहीं है, क्योंकि अफ्रीका बहुत रिसोर्सेस भरा हुआ देश है। अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके अफ्रीका में मिनरल ऑयल्स है, जो क्रूड ऑयल बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल, गोल्ड है, गोल्ड माइनिंग है और डायमंड माइनिंग है। कई विषय अफ्रीका के अंदर है। पर इस सभी चीज़ अफ्रीका में रहने के बावजूद भी अफ्रीका एक गुलाम देश है। पर अभी उपस्थित परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर कोरोना वायरस का तांडव कितने हद तक बचा है और उन लोगों की गरीबी परिस्थिति में कोरोना से किस तरीके से लड़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक के अंदर जाने के पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका में तो लगभग 55 देश है। तो उन 55 देशों में एक एक देश में एक एक तरीके की परिस्थिति है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे नेल्सन मंडेला से ही चालू कर लेते हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला अफ्रीका के यानी ब्लैक रेसिज्म यानी ब्लैक जो लोग रहते हैं, काले लोग जो रहते हैं, उन लोगों का गांधी कहते हैं। तो वो उनके डॉटर का डेथ हो गया है, जो जिनजियांग करके जो बोलते हैं, जिनजियांग करके, सॉरी नाम बराबर नहीं आया। तो उनका डेथ लास्ट 13 जुलाई को हुआ था और ये बाहर यानी सोमवार के दिन का उनका डेथ हुआ। और बीबीसी न्यूज़ और सीएनएन न्यूज़ में यानी अमेरिकन न्यूज़ जो इस टॉपिक को कवर करने के लिए लगभग 3 दिन लग गया। तो ये बात से आप समझ सकते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन्स को कितने हद तक नीचा करके देखते हैं इन लोग करके। तो ये गुरुवार को यानी सोमवार का उनको डेथ हो गया और गुरुवार को ये विषय पता चला। और ये बात अगर मैं बोलूँगा तो और एक विषय, इनका डेथ एक कोरोना से हुआ और कोरोना पॉजिटिव जिस दिन ये है करके पता चला उसी दिन उनका डेथ हो गया था। और ये और एक दुख का विषय क्या है, तो इनका डेथ होने के लगभग 5 दिन के बाद जुलाई 18 तारीख को इनका पिताजी का बर्थ एनिवर्सरी था। तो पूरा देश की परिस्थिति कैसा होगा। और ये जो इनकी अभी उपस्थित परिस्थिति में अगर उनका कर्तव्य क्या है अगर हम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के राजनीतिक में, तो अभी उपस्थित परिस्थिति में साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर, साउथ अफ्रीका की तरफ से एम्बेसडर डेनमार्क में थे, इनका कार्य कर रहे थे। तो ये परिस्थिति इन सभी यानी एक डेनमार्क यानी यूरोपियन का एक अच्छा देश है। तो इस देश में अंदर अभी यानी इनके कार्य यानी इनके कर्तव्य चल रहा था वहाँ पे। तो इन सब परिस्थितियों में इनका डेथ हो गया है। तो ये विषय वर्ल्ड मीडिया में आने के लिए लगभग 3 दिन लग गया। तो ये परिस्थिति अफ्रीकन्स के ऊपर चल रहा है। तो ये बात एक बात से समझ सकते हैं कि अभी भी दुनिया में रेसिज्म चल रहा है, ये बात कह सकते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि रेसिज्म के अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वैसा वैसा करके। तो ये सब कुछ होने वाला काम नहीं, क्योंकि रेसिज्म बेसिक से ही है और टॉप तक है। तो ये विषय खत्म नहीं हो सकता है। तो और थोड़ा अगर हम आगे जाएंगे तो घाना के अंदर लगभग 2000 मेडिकल वर्कर्स जो घर घर में जाकर अभी इंडिया में भी हम देखते हैं, भारत में भी कोरोना वायरस है कि नहीं ऐसा टेस्टिंग करने के लिए। तो वैसे पेशेंट्स को यानी टेस्ट करने वाले जो मेडिकल वर्कर्स है, उन लोगों को 2000 जन को कोरोना का पॉजिटिव निकल के सामने आया है। तो ये विषय घाना के लोगों को टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि एक देश के अंदर यानी पूरा अगर अफ्रीका के परिस्थिति हम देखें तो पूरा देश गरीब देश ही है। तो इन गरीब देशों में घाना का बहुत दयनीय परिस्थिति है। फिर भी अभी 2000 कोरोना पेशेंट्स को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे ये बात पता नहीं चल रहा है। अगर हम देखेंगे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पीपीई किट तक उन लोग खरीद कर पहनने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इतना दुख परिस्थिति में उन लोग है अभी। तो ये विषय से अगर हम देखेंगे तो उसमें हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अभी कोरोना वायरस का जो केसेस है लगभग 7,21,292 केसेस पूरे अफ्रीका यानी एक पूरे अफ्रीका के 55 देशों में कोरोना के केसेस बाहर निकले हैं, इतने केसेस। और उसमें से 15,170 पीपल्स का डेथ हो गया यानी लोगों का डेथ हो गया। और साथ ही साथ अगर हम रिकवरी यानी जो लोग बाहर निकल गए ठीक होकर, वो लगभग 3,80,253 लोगों का
लगभग उनका रिकवरी हो गया है। तो इन सभी चीज़ों के विषय में अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस है, और उसमें से लगभग 3,65,000 केसेस सिर्फ एक साउथ अफ्रीका में है, ऐसा बोला जा रहा है, और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग उनका डेथ हो गया है साउथ अफ्रीका में। तो इस जगह में उस कोरोना वायरस की इस पैंडमिक में हम कई टॉपिक्स, छोटा छोटा न्यूज़ बाहर निकलते आ रहा है। तो कुछ अभी देखेंगे तो हफ्ता पहले बीता हुआ न्यूज़ हफ्ते के बाद में आ रहा है वर्ल्ड न्यूज़ में, ऐसा हम देखेंगे, क्योंकि अपने को अफ्रीकन भाषा नहीं आता है, तो इसके लिए इंग्लिश, जो फॉरेनर्स जो इंग्लिश न्यूज़ मीडिया जो कवर करती है वही टॉपिक को हम डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो न्यूज़ नहीं देख सकते। और ज़्यादा करके जो न्यूज़ टेलीकास्ट और मीडिया जो है, ज़्यादा करके जो मास मीडिया या प्रिंट मीडिया, कोई भी मीडिया अफ्रीका में इतना डेवलप नहीं हुआ, ये भी एक बात बोलना चाहता था मैं। तो अगर हम देखेंगे इंडिया में अभी उपस्थित परिस्थिति में, हम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कोरोना के लॉकडाउन की उस परिस्थिति में भी वाइन शॉप्स के बाहर बहुत ही बड़े बड़े लाइंस लगी थी। पर अगर हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका में देखेंगे, लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा साउथ अफ्रीका में खाने के लिए लाइन लगा था। ये कितना बड़ा दुख का विषय है, हम समझ सकते हैं। तो ये विषय यही ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे तो कोरोना वायरस का जो फैमिली है, एक फैमिली यानी कोरोना वायरस का एक फैमिली है, कई वायरस इसमें से आया है, सार्स है, और उसके पहले एबोलो वायरस आया रहेगा। एबोलो जो केरला में भी ये वायरस के कुछ लक्षण पाए गए और कुछ केसेस भी बाहर निकला, वो केसेस को कंट्रोल भी इंडिया ने किया। तो ये जो एबोला वायरस का जो केसेस था इन अफ्रीका में, लगभग 11,000 लोगों का लगभग केस हुआ है, और उसके ज़्यादा भी हो सकता है, और लगभग कई लोगों का डेथ बिना पता चले हो गया, ऐसा बोला गया है। तो ये बात हम समझेंगे तो 11,000 केसेस, अगर पूरे वर्ल्ड में कोरोना केसेस का अगर हम बात करेंगे तो कितना पूरे दुनिया में आतंक बचा दिया था कोरोना। इंडिया में भी लॉकडाउन हो गया था उस टाइम पे, मार्च के महीने में, एक केसेस बढ़ते हुए देखकर। तो ये विषय आप समझ सकते हो कि यानी गोरे लोग को कुछ होगा तो उनका जान जान है, और काले लोगों का अगर कुछ होगा तो उनका जान जान नहीं है, ऐसा उनका मानसिकता इस विषय में क्लियरली दिख रहा है। ये विषय तो छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न पावर्स है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग तो ये बात बोले कि हम वैक्सीन बनाएंगे पर अफ्रीका के कंट्रीज़ के लोगों के ऊपर चलाएंगे। मतलब ये यानी जान बचना है तो मज़ा गोरे लोग करे, और जो चीज़ जानते भी नहीं है उन लोगों को वैक्सीन अगर ठीक नहीं है, अगर कुछ लोगों का वैक्सीन का परिणाम ये होता है कि वैक्सीन अगर डाल दिया तो वैक्सीन के अंदर की जो बैक्टीरिया को ज़्यादा अगर ताकत बढ़ गया वैक्सीन में बनाने के समय, तो इंसान को मार भी सकता है, तो उधर फैल भी सकता है कोरोना। तो ऐसे वैक्सीन्स बनाकर अफ्रीका के लोगों के ऊपर टेस्टिंग करेंगे करके बोलना कित हद तक इंसानियत की बात है। तो ये गोरे लोग भारत या पूरे विश्व को इंसानियत सिखाएंगे क्या? ये बात एक आपके लिए बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। तो इस विषय सब अभी भी उपस्थित परिस्थिति में चलते आ रहा है, और एबोलो जैसे बड़ा बड़ा जो वायरस को इन लोगों ने हैंडल किया है, लगभग कोरोना वायरस जैसा ही है, पर ये कोरोना वायरस से बहुत भयंकर अगर हम देखेंगे तो ये एबोलो एक ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, और साथ बाद में कुछ समय के बाद में, यानी कुछ दिनों के बाद में उनके यूरिन, यानी जब बढ़ जाता है एबोलो बॉडी के अंदर, तब यूरिन और लैट्रिन की तरफ से बाहर निकलेगा और वो पूरी बस्ती में फैलेगा। तो ऐसे फैल कर कई लोगों का डेथ हो गया। तो उधर जो मेडिकल जो वर्कर्स है, तो मेडिकल वर्कर्स और साथ ही साथ डॉक्टर की बहुत कम संख्या है। तो इन लोगों ने 2 घंटा 3 घंटा सोकर उधर एबोलो रोग को नियंत्रण में लेके आए। तो ये बात इधर मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ कि इंसानियत से बढ़कर एक दवा पूरा दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो ये विषय अफ्रीकन्स के मेडिकल वर्कर्स ने करके दिखाया है एबोलो के रोग के ऊपर। तो ये विषय इंडिया में भी हम कर सकते हैं। ऐसे कहकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया है। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यही कन्वे करना चाहता था मैं, यही वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर यानी CNN और BCC ऐसे न्यूज़ में यही टॉपिक आया है। तो इतना तक मैं अभी कन्वे कर रहा हूँ। कुछ नया टॉपिक आएगा तो ज़रूर मैं डिस्कशन करेंगे अपने चैनल में। इस चैनल के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अच्छे लगे तो, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।